नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। यूपी के बलिया से बड़ी खबर है। A1 पूर्वांचल हॉस्पिटल ने क्रिटिकल मरीज का ऑपरेशन कर दिया जीवन दान। 3 ग्राम ब्लड था महिला मरीज के शरीर में। कई जगहों से रेफर होकर मरीज पहुंची थी A1 पूर्वांचल हॉस्पिटल। A1 पूर्वांचल हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कम पैसे में भी बड़ा ऑपरेशन कर मरीज को स्वस्थ कर देता है। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। जनपद के प्रतिष्ठित चिकित्सक है। आपके पास 2 ऐसे मरीज आए थे जिनकी स्थिति काफ़ी क्रिटिकल थी। क्या हुआ था, कहाँ के वो मरीज थे और किस तरीके से आपने उनको जो है जीवन दान दिया है सर? एक मरीज जिसका बच्चा जो है पेट में 3 दिन से मर चुका था, उसका गार्जियन भी विकलांग था, काफ़ी गरीब व्यक्ति थे और उन्होंने जनपद के कई चिकित्सालयों से रेफर थे। आजमगढ़ जाने के लिए उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, मऊ बनारस जाने के लिए। ऐसे परिस्थिति में बहुत कम से कम पैसा में उसका दवा का भी इलाज, हमने दवा में भी खर्च किया। हम लोग अपने हॉस्पिटल का 1 रुपया कोई चार्ज नहीं लिया, मरीज बताया ही होगा, और मेरे यहाँ उसका ऑपरेशन हुआ। मरीज बिल्कुल ठीक। दूसरी मरीज अभी दीपावली के दिन रात में आई। 3 ग्राम महज उसका हीमोग्लोबिन था और उसका गार्जियन का, पेशेंट का स्टेटमेंट आपने लिया ही है। तो उतना कम ब्लड में और उसके पास पैसा भी नहीं था, काफ़ी रिस्की केस था। उस रिस्क के बावजूद भी हम लोगों ने उसका नॉर्मल डिलीवरी कराया। इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे यहाँ जो चिकित्सक हैं, मैं तो कहता हूँ भारत स्तरीय चिकित्सक हैं। डॉक्टर ज्योति सिंह MS, डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह, ऐसे हमारे यहाँ चिकित्सक हैं जो कठिन से कठिन, क्रिटिकल से क्रिटिकल केस को भी ये लोग बहुत तरीके से सॉल्व करते हैं। और जहाँ तक चार्ज की बात है, पेशेंट दे सकता है दे, नहीं दे सकता है, जहाँ तक संभव हो सकता है मैं उसका सहयोग करता हूँ। दवा से लेकर के हर चीज़, पैसा रुपया यहाँ इस हॉस्पिटल में किसी के लिए बाधा नहीं बनती है। जो सक्षम है वो अपना करता है, नहीं सक्षम है हॉस्पिटल के तरफ से उसकी मदद की जाती है। अभी आप बताए कि एक मरीज आया, उसके पेट में बच्चा 3 दिन से सड़ा हुआ था। इतना बड़ा आप रिस्क लिए, अगर मरीज को कुछ होता तो आपको डर नहीं लगा? डर तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो भावना है, लोगों की सेवा करने की भावना है, और मैं देख रहा था कि अगर इस केस को छोड़ दूंगा तो ये ऐसे ही बेमौत मारी जाएगी, मर ही जाएगी। क्योंकि उसके पास न पैसा था, न कोई व्यवस्था था। जिले से, हर जगह से रेफर था वो केस। उसका गार्जियन भी बता रहा है, आप उससे भी बात कर सकती हैं। वो इसे परिस्थिति में जिसको मरना तय ही था, अगर हमने सहयोग किया, बच गई। अब इससे बड़ी बात क्या है? डरे, अगर हम डरें तो फिर ऐसे केसेस का क्या होगा? संभव नहीं होगा बचना। तो हम लोग कोशिश करते हैं, चाहे जितना भी सीरियस केस हो, उसके पास पैसा है या नहीं है, मेरा प्रथम प्रयास रहता है कि उस केस को किसी भी तरह से इलाज करके ठीक किया जाए। और भगवान का ऐसा आशीर्वाद है, माँ लक्ष्मी का, देवी जी का, कि हमारे यहाँ मरीज सब ठीक हो जाते हैं। क्रिटिकल से क्रिटिकल मरीज भी ठीक हो जाते हैं। कल एक नागरा में प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए थे मरीज को, जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। उस पर कुछ कहना चाहिए? भाई मुझे नहीं पता कि नगरा का वो कौन हॉस्पिटल था, लेकिन पेपर के माध्यम से मैंने देखा कि बोर्ड वोर्ड उखाड़ करके लोग भग गए। इसका मतलब बहुत सीधा है कि हॉस्पिटल जो है रजिस्टर्ड नहीं था, वहाँ के चिकित्सक सही नहीं थे। तो वैसे चिकित्सालयों में जाने से लोगों को भी बचना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर तगड़ी एक्शन लेनी चाहिए। पप्पू प्रसाद। पप्पू कहाँ के रहने वाले हैं? हम डुमरी के रहने वाले हैं, थाना बांडी रोड पड़ता है। अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं और किसको लेके आए हुए हैं और किस तरीके का इलाज हुआ है? हमारे छोटे भाई अनीता को लेकर हॉस्पिटल में आए, जयानी में भी गए, वहाँ भी कामयाबी नहीं हुआ। सती माई के पास गए, वहाँ भी कामयाबी नहीं हुआ। उसके बाद मैं फिर पूर्वांचल हॉस्पिटल के कोई मेरा सहयोगी था, उसने फ़ोन किया कि जाओ उस हॉस्पिटल में तुम्हारा हो जाएगा।
तो डॉक्टर साहब बैठे थे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर आकर गोड़ हाथ पकड़े और डॉक्टर साहब बोले कि आपसे पैसा खर्च नहीं लिया जाएगा, जो भी तुम्हारी शारदा हो दे देना। तो डॉक्टर साहब से हमने बोला कि साहब हम लोग गरीब आदमी हैं, तो 9,000 रुपया हमसे डॉक्टर साहब लिए हैं, दावा सावा सब करा कर ऑपरेशन किए हैं। तो जो मरीज है वो स्वस्थ है? हाँ स्वस्थ है। बच्चे की क्या? बच्चे की वो बच्चा 3 दिन से पेट में सड़ा हुआ था, वो आजमगढ़ के लिए रेफर कर दिया था। इसके बाद हम पूर्वांचल में आए तो हम कौन रेफर किया था आजमगढ़ के? जनानी के हॉस्पिटल में गए थे, तो जनानी वाले वो रेफर कागज हमको लिखवा कर भेज दी कि जाओ आजमगढ़ जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने आपको जो है मतलब आपके मरीज की जान बचाई है, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि माता रानी इसी तरह गरीब परिवार के लिए डॉक्टर साहब मिलते रहे, कि हमारा भी गरीब भी परिवार से हैं, इसी तरह सहयोग होता रहे। तो गरीब परिवार का आदमी आए तो डॉक्टर साहब के शरण में आए तो उनकी सफलता कामयाब हो। संतुष्ट हैं आप? हाँ बहुत खुश हैं। मरीज आपके स्वस्थ हैं? हाँ स्वस्थ है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।